चूँकि दोस्तों हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो सारा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, ताकि अगर आप लोग हमारा रेगुलर क्लास करते हैं पार्ट बाय पार्ट 1 से जो भी क्लास है वो करते हैं, तो आपको मैथ का जो बेसिक है उसका भी आइडियाज़ हो जाएगा, ताकि आपको आगे का एडवांस मैथ जो भी बनाने के लिए हो आपको आसानी पड़ेगा। तो आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भिन्न का जोड़। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? भिन्न का, एक मिनट, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए सबसे पहले भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग जानने से पहले आपको जानना है कि भिन्न, ये जो भिन्न संख्या होता क्या है। जो भी बट्टा के रूप में लिखा रहता है, जैसे 2/3, 3/4, इस तरह का जो बट्टा के रूप में लिखा रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। और ये भिन्न संख्या अगर मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल, ये भिन्न संख्या कि ये 4/3, ये जो एक भिन्न संख्या है जिसको हम लोग बट्टा के रूप में, हिस्सा के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न संख्या। इसमें से देखिए ये जो भिन्न संख्या में ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाला भाग को बोलते हैं हर। क्लियर है दोस्तों? ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला बोलते हैं हर। अब इसका आगे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले भिन्न के जोड़ का, तो जोड़ का अगर आपको प्रश्न रहता है, मान लीजिए 2/3 + 4/9। ठीक है, इस तरह का अगर आपका प्रश्न रहता है भिन्न का जोड़, तो हम लोग कैसे करते हैं? भिन्न का जोड़ का पहला नियम क्या है दोस्तों? जो हर है, हर में क्या क्या है? यहाँ 3 है, और इसके इस भिन्न के नीचे हर क्या है? 9। ये दोनों का लसा निकाला जाता है। लसा कैसे निकालते हैं दोस्तों? जैसे 3 का और हमको 9 का लसा निकालना है। ठीक है, तो लसा निकालने का नियम है कि जो सबसे छोटा अंक से हम लोग को इसको देखना है कि कौन भाग जाता है। ठीक है, जैसे 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर इससे जा सकता है कि इससे ज़्यादा नहीं, तो इसका लसा हम लोग का क्या हुआ? 3 तिया, इसका लसा क्या होगा? 3 × 1 × 3 बराबर 3 तिया 9। ये दो संख्याओं का लसा 9 होगा। लेकिन दोस्तों एक रूल ऐसे भी आप देख के जान सकते हैं, अगर 2 या 3 या जो भी संख्या दिया हुआ हो भिन्न का जोड़ घटाव में, तब आपको ध्यान देना है कि अगर ये छोटा संख्या है, ये बड़ा संख्या, अगर यदि छोटा संख्या से बड़ा संख्या पूरी भाग चल जाए, इसका मतलब उसका लसा जो होगा, जो बड़ा संख्या है वही होगा। ठीक है, कहने का मतलब बिना निकाले भी हम लोग जान सकते थे कि ये दोनों संख्याओं का लसा कितना होगा? 9 होगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि ये 3 से पूरी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का लसा निकालते हैं तो हम लोग को कितना आ गया? 9। अब हम लोग देखेंगे यहाँ, अब देखिए कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आता है? 3 बार में, मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे तब 9 आएगा। इसीलिए हम लोग ये संख्या जो है इसको भी हम लोग 3 से गुना करेंगे। 3 दूना 6 प्लस 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा? 1 बार। इसीलिए 4 को भी हम लोग 1 से गुना करें, 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 10, 10/9, ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए इसी तरह अगर हम लोग कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं, देखते हैं उस पर। ओके, चलिए अगर मान लीजिए आपके पास प्रश्न रहे 2/3 + 4/2 प्लस, यहाँ हम लोग कर देते हैं 5/2 + 3/5। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं 6। आपके पास प्रश्न है 2/3 + 5/2 + 3/6, इसका हल करना है। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है कि देखिए, आप देख के भी जान सकते हैं कैसे। देखिए क्या इसमें से बड़ा संख्या कौन है? 6। ये इससे पूरी भाग जाता है? जाता है। 3 से ये पूरी भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। इसमें जो लसा आपका क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। अगर इसको निकाल के भी देखिए आपका लसा कितना आएगा? 6। जैसे 3 है, 2 है और 6।
चलिए सबसे छोटा संख्या से लेते हैं हम लोग 2 से। तो ये 3 नहीं जा रहा तो 3 को पूरा उतार देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3, तो 3 दूना 6 एकम 6 एकम 6 एकम 6, तो 6 ही आया। कहने का मतलब हम लोग का लसा कितना आया 6। अब चलिए 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, तो इसको हम लोग करेंगे 2 से गुना, 2 दूनी 4, प्लस 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार, इसको भी करेंगे 3 से गुना, 5 दिया 15, प्लस 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 1 बार, तो इसको करेंगे 1 से गुना, 3 एकम 3, 15 4 19 20 21 22, 22/6। अगर इसको भाग छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 11/3 आंसर। ये हो गया भिन्न का जोड़। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही आसान है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ इतना में समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भिन्न का घटाव। कुछ नहीं है, जो जोड़ में हम लोग जो हर का लसा निकालते थे और आगे सोल्व करते थे, ठीक उसी प्रकार है, बस इसमें माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर मान लीजिए 2/5 है माइनस 4/15, बस यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे, जो हर है इसका हम लोग लसा निकालेंगे 5 और 15। लेकिन मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ दोस्तों, अगर छोटा संख्या से बड़ा संख्या पूरी भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका लसा क्या होगा 15। आप निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे 5 से देते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15, गुना करके देखिए 5 एकम 5 तिया 15 बराबर लसा कितना आ रहा है 15। क्लियर है, तो इसका लसा हमारा कितना आएगा 15। देखिए 5 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा 3 बार, तो 2 को भी हम लोग कितना से गुना करेंगे 3 से, माइनस 15 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा 1 बार, तो 4 को करेंगे 1 से गुना, तो 4 एकम 4। ठीक है, 3 दूना 6 माइनस 4/15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 में 4 2/15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ और घटाव आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे भिन्न का गुना। इसका गुना कैसे होता है यदि 2/4 गुना 5/2, ठीक है, इस तरह से रहे तो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल करना क्या है, ये ऊपर ऊपर गुना होगा। जैसे 5 दूनी 10/4 दूनी 8। ठीक है, इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10 बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4। बहुत ही आसान है, मतलब ये सामने सामने से गुना होता है। अगर हम लोग यहाँ चाहते थे इसे भी काट सकते थे, 2 ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाता है 5/4। ठीक है, तो भिन्न का जो गुना है बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा इसी तरह का देखते हैं 1/3 गुना 2/4 गुना 3/8। हमको इसको गुना करना है। तो गुना में क्या होता है भिन्न का जोड़ में, कि जो ऊपर वाला अंश वाला जो है, अंश वाला जो पार्ट है, अंश वाला पार्ट अंश के साथ गुना होता है और हर वाला हर के साथ गुना होता है। ठीक है, तो 3 दूना 6 एकम 6/3 चौके 12, 12 96। ठीक है, इसको हम लोग अगर काटते हैं 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। फिर इसको काट सकते हैं 2 एकम 2 16, 1/16। ये आपका हो गया आंसर। मतलब सीधा सी बात है दोस्तों कि भिन्न का गुना भी बहुत ही आसान है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भिन्न का भाग। अब हम लोग देखेंगे भाग। यदि मान लीजिए आपके पास प्रश्न रहता है 2/4 भागा, अगर आपके पास प्रश्न रहता है 1/3 भागा 4/2, 4/3, 1/3 भागा 4/3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। भाग में अगर भिन्न का भागा ऐसा रहता है तो आप लोगों को करना क्या है 1/3, ये भागा को पलट देना है गुना में। अगर भागा को हम लोग गुना में कर देंगे तो ये संख्या जो है ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर और 4 नीचे।
ठीक है। तो ये 3 3 तो ऐसे कट जाएगा, या तो गुना करिए या ऐसे कीजिए, 3 3 कट गया तो बराबर कितना हो गया 1/4। ये हो गया आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान है भिन्न का भागा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं यहीं पे। यदि मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रश्न रहता है 4/6 भागा 2/9, तो इसका हम लोग का सॉल्व कैसे करेंगे। 4/6 भागा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, गुना, और ये जो संख्या है इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। इसको काटते हैं, 2 2 जा 4, इसको 3 से काटते हैं, इसे काट दे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऐसे फिर काटते हैं, 3 तिया 9। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 3। क्लियर है। तो देखिए भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब भी और मैथ का एडवांस या इसका और भी उच्च लेवल का अगर आप लोग हल करेंगे तो आप लोग को ये सब बेसिक्स हल करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये बेसिक नहीं आएगा तो आप आसानी से किसी भी मैथ को नहीं बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग इजीली आ गया होगा। ठीक है दोस्तों।